कोई नाराज हो जाएगा। एक महात्मा तो मुझे मिले, मैंने कहा मैं बहुत लोगों की प्रसन्नता की, लौकिक लोगों की चिंता नहीं करता हूं भाई, अगर नाराज हो जाएगा तो 2 रोटी ज्यादा खाएगा, हमारे को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हम तो जैसे रहते हैं वैसे ही रहने वाले। तो ये मस्ती नाम संकीर्तन और अध्यात्म में निरंतर जीवन जीने से अपने आप आती है। देवर्षि नारद ने विचार किया, बहुत बड़ा विद्वान है, महाभारत का लेखक है, ब्रह्मसूत्र का प्रदाता है, इतने बड़े ऋषि से पूछो कैसे कि तुम उदास क्यों हो। पर एक दिन पूछ ही लिया और उन्होंने भी अपने मन की पीड़ा कह दी कि बहुत लिखा है, लेकिन बहुत लिखने के बाद भी जिए के जरन ही न जाए। जो मेरा मन अंतर से कभी कभी अशांति का अनुभव करता है, मैं सोच नहीं पाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देवर्षि नारद ने कहा, आपने ज्ञान दिया, आपने नीति दी, आपने भाष्य दिए, आपने ब्रह्मज्ञान दिया, ये बहुत अच्छा है, बड़ा उपकार है, लेकिन आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और जब तक भगवान की लीला रस में व्यक्ति न डूबे तब तक उसके जीवन का आंतरिक शांति तत्व जागृत नहीं होता। देवर्षि नारद के इस कथन के पश्चात ही आप सभी सुधी श्रोताओं को ज्ञात होगा श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। यदि देवर्षि नारद उनको ये इंगित न करते तो शायद अपना ये पूरा साहित्य भगवान की उन पवित्र लीलाओं के चिंतन से और गुणानुवाद से रहित रह जाता, वंचित रह जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना की मूल प्रेरणा देवर्षि नारद ही, जिन्होंने कहा कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की लीलाएं। और जैसे जैसे श्रीमद् भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास करते गए, वैसे दशम स्कंद में पहुंचने के बाद एकदम आनंद विभोर हो गए। और देवर्षि नारद ने जब पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है, देवर्षि नारद को महर्षि वेदव्यास ने कहा, कृतार्थोस्मि धन्योस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं धन्य हो गया हूं। एक इतना बड़ा ऋषि जिसने इतने बड़े ग्रंथ दिए, ज्ञान का ग्रंथ ब्रह्मसूत्र दिया, वो देवर्षि नारद के भक्ति तत्व से, भक्तिमय जीवन से प्रभावित होकर और भक्ति का रसमय एक बहुत बड़ा आगार, एक रसमय सरोवर, एक रस सिंधु यूं कहना चाहिए, उस श्रीमद् भागवत का वर्णन, उसका लेखन महर्षि वेदव्यास ने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सचमुच यदि किसी काव्य में परमात्मा की दिव्य लीलाओं का वर्णन ना हो तो वो केवल साहित्य तो हो सकता है, लेकिन वह रसपूर्ण नहीं हो सकता है। और रस के बिना मानव का जीवन बहुत चलता नहीं। परमात्मा रसस्वरूप है और उसको प्राप्त करने के बाद रसो ही साहा रसम भेवायम लब्धा पुमान आनंदी भवति, उसको प्राप्त करने के बाद मानव आनंदमय हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। देवर्षि नारद की यात्रा चलती रही, अनेक लोगों को उन्होंने कृतार्थ किया। उसके बाद विचार किया कि कुछ भक्ति के ऊपर मुझे कहना चाहिए। देवर्षि नारद के जीवन की ही चर्चा यदि की जाए तो कई दिन लग सकते हैं, लेकिन नारद भक्ति सूत्रों पर चर्चा प्रारंभ करनी है, इसलिए देवर्षि नारद ने भक्ति का महत्व बताया अपने सूत्रों में। लेकिन किसी वस्तु की महत्ता की जानकारी हो, लेकिन यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उस वस्तु को प्राप्त करने में बीच में व्यवधान कौन से आते हैं। इसलिए महर्षि देवर्षि नारद ने भक्ति के महत्व का वर्णन किया और महत्व का वर्णन करने के बाद भक्ति के मार्ग के अवरोधों का वर्णन किया। जब अवरोधों का वर्णन किया तो उसके बाद भक्त ने सोचा होगा, महत्व भी ज्ञात हो गया, भक्ति के मार्ग के कंटक भी ज्ञात हो गए, लेकिन भक्ति के साधन क्या है ये भी तो ज्ञात होना चाहिए। तब देवर्षि नारद ने भक्ति के साधन बताए, भक्ति का तत्व, भक्ति मार्ग के अवरोध, भक्ति मार्ग के साधन और भक्ति को प्राप्त करने के बाद परम तृप्त अवस्था, इनका सबका वर्णन देवर्षि नारद ने अपने उन सूत्रों में किया है। और जहां से प्रारंभ किया उन्होंने कहा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, पहला सूत्र है। अब यहां पर 2 शब्द बड़े अच्छे लग रहे हैं, अथो अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथ माने अब,
इसका मतलब है कि पहले और भी कुछ उन्होंने कहा है, उनको भी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बहुत अच्छा अब शब्द का प्रयोग करते हैं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति कि सब तज भजन करो दिन राति। संसार के सब कुछ मैंने कार्य किए, लेकिन बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने एक भक्त से कहलाते हैं कि प्रभु अब ऐसी कृपा करो। अभी तक तो आपने कृपा की, धन दिया, संपत्ति दी, यश दिया, कीर्ति दी, लौकिक पदार्थ दिए, कभी कभी भगवत गुणानुवाद का अवसर दिया, दान किया, सेवा की, परोपकार किया, लेकिन अब तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति कि सब तज भजन करो दिन राति। अहर्निश आपका चिंतन होने लगे। मतलब है कि अब जब अथ शब्द कहते हैं तो उससे पूर्व कुछ कहा गया है, लेकिन उस कहे गए से तृप्ति न होने के कारण संपूर्ण रूप से जिसमें तृप्ति का अनुभव हो सके ऐसा कुछ मैं कहने चला हूं। अध्यात्म की एक बड़ी अच्छी बात है, यहां अथ है लेकिन यहां इति नहीं, भक्ति के क्षेत्र में इति नहीं। किसी भी महापुरुष ने भक्ति करते करते और ये कहा हो कि बस इसकी इति मैंने देख ली है, सीमा मैंने देख ली है, ऐसा आज तक कोई नहीं कह सका। क्योंकि जिसने सीमा देखी भी हो, बड़ी कठिनाई उसकी रही कि वो कहने का सामर्थ्य खो बैठता है। कई महापुरुषों से आपने श्रवण किया होगा कि नमक की पुतली जब समुद्र की थाह लेने के लिए चली, क्योंकि कोई उसकी थाह ले नहीं पाया था, तो नमक की बनी हुई एक पुतली ने कहा चलो मैं जाकर थाह लाती हूं। लेकिन जब वो समुद्र में थाह लेने के लिए गई तो स्वयं ही गल गई, उसी में क्षार के साथ क्षार के रूप में परिवर्तित हो गई। लोग प्रतीक्षा करते रहे, बहुत विश्वास लेकर गई थी, अहंकार पूर्वक कहा था कि मैं उसकी थाह लेकर आऊंगी, पर वो लौटी ही नहीं। भक्ति का सरोवर भी ऐसा ही है, इसमें अथ तो है पर इसमें इति नहीं। इसमें व्यक्ति अवगाहन तो कर सकता है, लेकिन अवगाहन में डूबने के बाद मैंने इसकी सीमा छू ली है ऐसा कहने का अधिकार रहता नहीं। और यदि कुछ रहता हो तो फिर उसके भीतर बोलने की शक्ति रहती नहीं, वो उसे वर्णन कर पाता नहीं। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब मैं इसके बाद आप सब लोगों को, संसार के लोगों को कहा मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा क्यों? तो दूसरे सूत्र में कहा उन्होंने स्वा तस्मिन प्रेम रूपा। मैं इसकी व्याख्या इसलिए करूंगा कि भक्ति जो है वो प्रेम का रूप है। संसार में कोई व्यक्ति यदि उसे प्रेम न मिले तो बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता। किसी न किसी का प्रेम मिलना चाहिए, मित्र का प्रेम, स्वजन का प्रेम, राष्ट्र का प्रेम, माता का प्रेम, बालक का प्रेम, कहीं न कहीं से उसे प्रेम प्राप्त होना चाहिए। और यदि उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता है तो कठिनाई क्या होती है? प्रेम के अभाव में एकाकीपन व्यक्ति के भीतर जागता है, और एकाकीपन का भाव जब सीमा पर पहुंच जाता है तब वो सोचता है कि मेरा कोई नहीं संसार में। और जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा कोई नहीं संसार में, तब जीवन उसे बहुत व्यर्थ दिखता है, और जब जीवन बहुत व्यर्थ दिखता है तब वह आत्महत्या कर लेता है। और यह आत्महत्या की घटना किसी विपन्न व्यक्ति के साथ ही केवल घटती हो ऐसा भी नहीं होता। कई बार तो बहुत पढ़े लिखे लोग, अमेरिका में कई बहुत अच्छे संपन्न लोग सुसाइड कमिट कर लेते। यदि उनको कभी जीवन में देवर्षि नारद के इन भक्ति सूत्रों को सुनने का अवसर मिल गया होता, या किसी भक्ति शास्त्र के ग्रंथ का अवलोकन करने का अवसर मिल गया होता, तो ऐसे लोग जो परमात्मा का वरदान मानव जीवन है वो अपने आप ही उसको भग्न न करते, उसे न तोड़ते, उसे नष्ट न करते। इसलिए देवर्षि नारद की इस भक्ति व्याख्या और सूत्रों का महत्व केवल पारलौकिक नहीं है, लौकिक भी है। कि जब व्यक्ति के मन में बहुत निराशा और विश्व के बीच में रहते हुए विश्वासघात की तपेड़, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कभी न कभी विश्वासघात का सामना न करना पड़ा हो, और उस समय जो उसको आंतरिक पीड़ा होती है उसका वो वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति की यही महिमा है कि यदि वो परमात्मा के उस प्रेम स्वरूप का चिंतन करने लगे
तो विश्व के क्षणिक विश्वासघात के आघातों को सहन करने और विस्मरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, मैं उस भक्ति की व्याख्या करूंगा जो आपको कहीं जोड़ देगी, जो कहीं आपको संयुक्त कर देगी, जो कहीं आपको निराधार जो आप अनुभव करते हैं आपको साधार बना देगी, आपके जीवन में परमाश्रय परमात्मा की प्रतीति करा देगी। वो भक्ति सा तस्मिन् प्रेम रूपा, वो भक्ति वास्तव में प्रेम का रूप है। और जहां प्रेम होता है वहीं किसी की जानकारी होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इन भक्ति सूत्रों के द्वारा ज्ञान मार्ग का कहीं खंडन तो नहीं किया गया, लेकिन देवर्षि नारद जब भक्ति का वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि भक्ति प्रेम रूपा है, तो प्रेम तो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आप किसी के गुण न जानते हो। इसलिए जब आपके भीतर परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो यही भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। इसलिए भक्ति और ज्ञान का अंतर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र मानो भक्ति और ज्ञान दोनों के पूरक हों, लेकिन इसमें कर्म तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अकर्मण्यता जीवन में आ सकती है। पर देवर्षि नारद जिन सूत्रों का वर्णन करेंगे उन सूत्रों के भीतर अपने आप ही मानव के पौरुष को जगाने की सामर्थ्य स्वयं होगी। इसलिए उसमें जब परमात्मा को प्रेम रूप हमने भक्ति के द्वारा जाना, और जब प्रेम रूपा भक्ति है तो वो भगवान के महान गुणों की और उसके सच्चिदानंद स्वरूप की जानकारी जब कराएगी तो व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर अपने आप ही अनायास ही चलने का अभ्यास होगा। और इन दोनों पथों पर चलते हुए यदि व्यक्ति के भीतर निष्काम कर्म ना आया तो उसे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए देवर्षि नारद के इन भक्ति सूत्रों पर कुछ विद्वानों का यह आक्षेप कि ये केवल भक्ति जागृत करते हैं और इससे ज्ञान मार्ग का बहुत उदय नहीं होता और व्यक्ति के जीवन में कर्म और पुरुषार्थ मंद हो जाता है, ये दोनों ही आक्षेप अपने आप ही कट जाते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करेगा, सकाम व्यक्ति वास्तविक प्रेमी हो ही नहीं सकता है। सकाम प्रेम को आप प्रेम नहीं कह सकते, क्षमा कीजिएगा, उससे तो आप व्यापार कह सकते हैं। क्योंकि सकाम प्रेम में तो व्यापार इसलिए कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ ले रहे हैं। दुकान पर जाकर आप पैसा देते हैं और उसके बदले में वस्तु प्राप्त करते हैं। ठीक सकाम प्रेम में भी हम कुछ समर्पित करने के बाद कुछ पाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए वो सात्विक तो हो सकता है, परम सात्विक भी हो सकता है, लेकिन जहां आदान प्रदान है वहां प्रेम का संपूर्ण स्वरूप नहीं। प्रेम का संपूर्ण स्वरूप तो स्वयं शरणागत होकर अपना सब कुछ समर्पित कर देने में है। इसलिए जब कुछ समर्पित किया जाता है तो उसमें निष्कामता आती, और जब निष्कामता आती है तो उसके साथ जो भी कर्म हो रहा है वो अपने आप ही निष्काम स्वरूप को धारण करेगा। इसलिए देवर्षि नारद के सूत्र, भक्ति सूत्र, ज्ञान को भी जगाते हैं और मनुष्य के जीवन में अकर्मण्यता नहीं आने देते। इसलिए ऐसा लगता है कि वे वास्तव में संपूर्ण जीवन के समग्र दर्शन की ओर ले जाते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति अखंडता में विश्वास करती है। यदि अखंडता में विश्वास न करती होती तो हम सब लोग अद्वैत के उस परम सिद्धांत को कैसे स्वीकार करते। द्वैत में हम जीते हैं, भिन्नता हमारे जीवन का व्यावहारिक पक्ष है, लेकिन जीवन का प्राप्तव्य तो अखंड और एकत्व ही है। एकम सद विप्र बहुधा वदंती, सत्य एक ही। इसलिए हम सब लोगों ने एकत्व को, एकात्म को, अखंडता को, सारे संसार के द्वैत दीवालों को नष्ट करते हुए उस परम सत्य की व्याप्ति को सर्वत्र एक ही रूप में देखने का प्रयत्न किया है। और यही भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ दिव्यता है, इसमें महानता है। इसलिए व्यक्ति सारे संसार में रहता हुआ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न जातियों में, भिन्न भाषाओं में, भिन्न रीति रिवाजों में रहता हुआ अपने जीवन में जो परम प्रेम परमात्मा का जागृत करता है। भक्ति कैसी है? सात्वस्मिन् प्रेम रूपा, यह भक्ति प्रेम रूप है। और जब किसी से प्रेम होता है तो उसके सद्गुणों की जानकारी करने की इच्छा होती है। जाने बिनु न होए परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास कैसे जगेगा, और जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक प्रीति प्रबल कैसे होगी, सुदृढ़ कैसे होगी। इसलिए यह जो देवर्षि नारद कह रहे हैं वो भक्ति कैसी है, प्रेम रूपा है। और जब प्रेम रूपा है तो जानकारी होगी अपने इष्टदेव की, अपने वास्तविक आत्मतत्व की, अपने आराध्य की, और जब उसकी जानकारी होगी तो उसमें से प्रेरणा मिलेगी और विश्वास जगेगा। प्रतीति और विश्वास, प्रतीति और प्रीति, इन दोनों के एकत्र हो जाने से एक स्थान पर और व्यक्ति के जीवन में अपने आप ही एक आनंद, एक शांत अवस्था का जागरण स्वयं होता चलता है। इसलिए उन्होंने कहा सात्वस्मिन प्रेम रूपा, यह भक्ति साधारण नहीं है, ये प्रेम रूपा है। और जहां प्रेम होता है वहां बलिदान अपने आप आता है। यदि आपसे कोई किसी वस्तु के लिए कहे कि आप किसी को दे दीजिए और बहुत मूल्यवान हो, आप नहीं दे सकेंगे। पर यदि आपको किसी के प्रति प्रेम हो और वस्तु बहुत मूल्यवान हो, आपको स्मरण ही नहीं रहेगा कि मैंने उसे कब दे दिया। और यदि कोई आपको यह कहेगा कि आपने इतनी मूल्यवान वस्तु उसको दे दी, तो उन्होंने कहा अरे उसके प्रेम के सामने मेरी वस्तु की गिनती ही क्या है। प्रेम उत्सर्ग देता है, प्रेम बलिदान देता है, प्रेम स्वार्थ का त्याग कराता है, प्रेम आसक्ति का विनाश करता है। प्रेम स्वाभाविक रूप से मानव के अंतर के दोषों का परिहार करने के लिए कब जागृत होकर कैसे मनुष्य को स्वच्छ बना देता है, ये जान पाना भी बहुत कठिन है। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा सा तस्मिन् प्रेम रूपा, वो भक्ति कैसी है जिसकी मैं व्याख्या करूंगा और जिसकी मैं व्याख्या करता हूं, वो भक्ति साधारण नहीं है, वो प्रेम रूपा है। वो आपके भी जीवन में ग्रहण करना, ये तो बहुत सरल बात है, प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करने की कला आती ही है। लेकिन व्यक्ति के भीतर त्याग की कला जागृत करा दे तो बहुत कठिन है। और त्याग करने के बाद भी उसको जिस वस्तु का परित्याग किया है उसकी स्मृति ना हो और उसका बहुत मूल्य ज्ञात ना हो, मैंने कुछ दे डाला है ऐसा चिंतन भी ना हो, ये तो और भी पराकाष्ठा है। और वो प्रेम जब जीवन में किसी भी क्षेत्र में जग जाता है, स्वतंत्रता से पूर्व शहीदों के मन में अपने इस पवित्र भारत देश के प्रति प्रेम जगा था। और जब वो प्रेम जगा तो उस प्रेम में उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्लाह ने, अनेक लोगों ने अपने जो प्राणों की आहुति चढ़ाई। तो प्रेम की सीमा होती है, तभी कोई व्यक्ति अपने प्राणों का समर्पण कर सकता है। उनको ऐसा लगा कि इतनी बड़ी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्राण का पुष्प बहुत छोटा है, इसलिए यदि एक प्राण के पुष्प को समर्पित करने से स्वतंत्रता का आगमन होता हो तो मेरे प्राण चढ़े पर देश को स्वातंत्र्य मिले, ये कोई बहुत बड़ा मूल्य मैं नहीं चुका रहा। स्वातस्मिन् प्रेम रूपा, जब वो प्रेम राष्ट्र के लिए जगता है तब व्यक्ति प्राणों का, देह का, स्वार्थों का विसर्जन करता है। जब वो प्रेम परमात्मा के लिए जगता है तब वो आसक्ति का परित्याग कर, पदार्थों को क्षुद्र मानकर अपने अंतर में विराजमान इष्ट देव की पावन प्रतिमा के सौंदर्य सरोवर में डूबता हुआ सब कुछ छोड़ता चला जाता है और उसे ज्ञात भी नहीं होता है कि मुझसे कुछ छूटा है क्या। सात्वस्मिन् प्रेम रूपा, और केवल प्रेम रूपा नहीं, तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा अमृत स्वरूपा च, वो भक्ति प्रेम रूपा भी है और अमृत स्वरूपा भी है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो मरण चाहता हो। हमें विवशता पूर्वक किसी की मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है, अपनी मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है, ये एक अलग बात। लेकिन संसार में किसी से भी पूछिए तो मृत्यु किसी को स्वीकार नहीं। संसार में से कोई जाना नहीं चाहता है, न जाने की ये इच्छा व्यक्ति की अपनी है भी नहीं और बुरी भी नहीं, क्योंकि जिसने हमारा निर्माण किया है वो कभी जाता नहीं। और जब वो जाता नहीं, उसका अंश होने के कारण जब मुझे जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है या किसी को जाना पड़ता है, तो ये पीड़ा बड़ी स्वाभाविक, क्योंकि वो अनंत सच्चिदानंद परमात्मा के वास्तविकता के विरुद्ध है। परमात्मा सत्य है ना, वो अमृत है, वो कभी संसार में मरता नहीं, कभी जाता नहीं, कभी उसका विच्छेद नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
तो ऐसे अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने के कारण ये बड़ी स्वाभाविक मनुष्य की इच्छा है कि वो संसार में रहना चाहता है। लेकिन संसार में कोई भी देह धर्मा सदा अपनी उस देह में रह नहीं सका। ये बड़ी कठिनाई, काल की कठिनाई। इसलिए जब भी अभी उज्जैन में, इंदौर में मेरे 1 वर्ष के मौन समापन के कार्यक्रम के बाद मुझे ऐसा लगा कि महाकाल का भी दर्शन करना चाहिए। इसलिए मैं उज्जैन गया, अभिषेक किया और बड़े प्रेम से भगवान शंकर को कहा कि महाराज आपके सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए कालाय तस्मै नमः, महाकाल को नमस्कार करना ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता। देवर्षि ने विचार किया कि ये काल तो किसी को छोड़ता नहीं, पर इस काल धर्म में जीवन व्यतीत करने वाले इन जीवों को एक बात बतानी चाहिए कि यदि आप भक्ति का अभ्यास करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे तो अमृत स्वरूपाचो, तो ये भक्ति आपको अपने अमृत स्वरूप का ज्ञान कराएगी। आपको ऐसा लगेगा कि क्षरण और मरण ये दोनों ही हैं जीवन में, लेकिन क्षरण और मरण के बीच में भी आप अमृतत्व में जीवन व्यतीत करने के कुछ क्षण प्राप्त करेंगे। भक्ति के क्षणों में जब जीव जीता है तब उसे इतना आनंद आता है कि वो अमृत का आनंद लेता है। साहित्यकारों ने अमृत का बहुत वर्णन किया। जब तक चंद्रमा की खोज नहीं हुई थी तब तक लोग कहते थे कि चंद्रमा में भी अमृत है। साहित्य के लोग संसार के लौकिक मनुष्यों के किसी अंग विशेष में अमृत का अनुभव करते हैं। कवि काव्य सरोवर में डूबने वाले कविता को अमृत मानते हैं, लेकिन वे निरंतर मानव को पूरी तरह से पूर्ण तृप्त अवस्था प्रदान नहीं कर पाते, इसलिए उनका वो वर्णन वास्तव में अमृत के तुल्य अतिशयोक्ति ही होगा। लेकिन भक्ति में और भक्ति के क्षेत्र में पहुंच जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में यह नहीं कह सका कि मैंने अमृत का अनुभव नहीं किया है। देह में है, व्याधि है, अभाव है, लेकिन भक्ति का यदि उसे रस मिल गया है तो वो अपने को अनुभव करता है कि मैं अमृत सरोवर में डुबकी लगा रहा हूं। भक्ति साथ कैसी है? अमृत स्वरूपा। वो अमृत स्वरूपा है, इसलिए उसके साथ जीवन का व्यवहार, भक्ति के क्षेत्र में जीवन का संचालन, भक्ति की महिमा का स्वीकार, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परम उपयोगी है। चौथे सूत्र में बड़ी अच्छी बात कही देवर्षि नारद ने। उन्होंने कहा यम लब्ध्वा पुमान, जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य सिद्धो भवति, और कहा अमृतो भवति, तृप्तो भवति। ये 3 वस्तुएं संसार में सबको चाहिए। कोई व्यक्ति सिद्ध न हो ऐसा नहीं चाहिए। जब आप प्रातःकाल कहीं जाते हैं किसी कार्यालय में, सायंकाल आप किसी पार्टी में, बाद में आप किसी भव्य समारोह में, तो उस समय जब आप लौकिक दृष्टि से अपने को ठीक करते हैं तो अगर आपको यह कहा जाए कि आप सिद्ध होकर जा रहे हैं तो कोई अनुचित बात नहीं। व्यवहार में भी व्यक्ति को सिद्ध चाहिए। और जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं, साधारण साधना के क्षेत्र में, उन लोगों को तो सिद्धियां बहुत चाहिए, लेकिन भक्ति की सिद्धि इसका निषेध करते। भक्ति मार्गी को अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, ये सब प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती। वो तो बड़े प्रेम से कहता है कि न पारमेष्ठ्यम, न रसाधिपत्यम, न महेंद्र धृष्ण्यम, न तो मुझे इस पृथ्वी का आधिपत्य चाहिए और न मुझे परमेष्ठी पद चाहिए, और वो कहता है मुझे सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए कि चमत्कार करके मैं यहां से उड़ूं और वहां दिखाई पड़ जाऊं, हाथ में से कोई वस्तु प्रकट कर दूं, ऐसा वो कभी नहीं चाहता। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मोक्ष भी वो नहीं चाहता है, क्योंकि वहां तो भरतलाल जी के शब्दों में कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मुझे तो जन्म जन्म में जो अमृत का अनुभव होगा और उस अमृत स्वरूप में अपने जीवन को व्यतीत करने के क्षण मिलेंगे, वही मेरे लिए बहुत अधिक सार्थक होंगे, ऐसा भक्त विचार करता है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति,
जिसको प्राप्त करने के बाद उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, वो सिद्ध होता है। और जब सिद्ध हो जाता है तब उसमें से कुछ बात ध्वनि नहीं निकलती। रामकृष्ण देव कहा करते थे, अरे कभी तुमने चावल बनाते हुए देखा होगा, जब तक चावल उबलते रहते हैं तब तक बहुत बटलोई में आवाज होती है, और जब चावल पक जाते हैं तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जब चावल सिद्ध हो गया तो उसके बाद ध्वनि बंद हो गई। जब जीव सिद्ध हो गया तो उसके बाद उसकी आकांक्षाएं अपने आप शमित हो गई। परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर देने का बहुत सद्भाव, श्रेष्ठ भाव उसके भीतर अपने आप जग जाता है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है। और सीधी सी बात कहें तो अगर अवध में आप चले जाएं किसी गांव में, तब पुराने लोग कहते हैं ये सिद्ध है, तो कहते हैं भाई सिद्ध कैसा? कहते बड़ा सीधा साधा आदमी है, कपट नहीं है इसमें। जो निष्कपट व्यक्ति होता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति क्षेत्र का सिद्ध व्यक्ति निष्कपट होता है। अर्जुन की तरह से उसे अर्जुन इसीलिए कहा गया कि उसमें आर्जव का गुण है, बहुत सीधा सरल निष्कपट। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, जिसको प्राप्त करके मानव सिद्ध हो जाता है, सरल हो जाता है। और जहां सरल होता है वहीं तरल होता है, क्योंकि सरल व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके अपने आप द्रवीभूत होता है, इसलिए तरल हो जाता है। और मैं इसके साथ और जोड़ता हूं कि जब व्यक्ति के भीतर सरलता आती है और तरलता आती है तो उसके जीवन की गरलता अपने आप नष्ट हो जाती है, उसे कोई विष नहीं दे सकता। सरल जीवन हो, तरल जीवन हो, तो उसमें गरल का कहीं कोई स्थान नहीं होता। और जब गरल का स्थान नहीं होता, अमृत तत्व में रहता है, सिद्ध होता है, सरल होता है, तब उसके पास अपना कुछ होता नहीं। और जब अपना कुछ होता नहीं तो बहुत भारहीन होता है। और जब भारहीन होता है तब बोलता है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल है। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तयूं, निराकार तुम्हारे
हाथों में साकार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है जी, तो तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सब धर्मों की, सब संतों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।